आज है 4 जुलाई, दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। जनादेश को पचा नहीं पा रही विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बहिर्गमन पर पीएम का हमला। का विपक्ष उच्च सदन की महान परंपराओं का अपमान कर रहा। संघ हमेशा संविधान विरोधी रहा। सदन में झूठ बोलना मोदी की पुरानी आदत। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों पर तक को लेकर विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब का देते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के बहिर्गमन पर कहा कि झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। पीएम ने विपक्ष का जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा है कि लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर असामान्य और ऐतिहासिक घटना है। ऐसे देश में 60 साल के बाद हुआ है। उन्होंने अगली खबर। संविधान पर बुलडोजर चलाने वालों के मुंह से उसकी हिफाजत की बात शोभा नहीं देती। मोदी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने फिर विपक्ष को घेरा। विपक्ष का पहले हंगामा फिर सदन से किया। बहिर्गमन, धनखंड, संविधान का अपमान, पीएम सच सुनने की हिम्मत नहीं। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आम चुनाव के नतीजों को विपक्ष के फैलाए भ्रम पर भरोसे की राजनीति को जीत बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य में बुधवार की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आपातकाल के जरिए देश के संविधान में रौंदने कुचलने वालों के मुंह से संविधान की रक्षा करने की बात शोभा नहीं देती। वहीं बात करेंगे अगली खबर। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे हाथरस कांड की जांच। योगी का साजिश से इनकार नहीं। सीएम ने किया घटनास्थल का दौरा। कहा घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सत्संग के बाद हुई भगदड़ जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग को सौंपी गई है। आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव और पूर्व आईपीएस अधिकारी भूपेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। बढ़ सकती है कॉपी देखने वालों की संख्या। आयोग पहुंचे 31 अभ्यर्थी। 50 कॉपियां बदलने का मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थियों में ऊहापोह। प्रयागराज पीसीएसजे मुख्य परीक्षा सन 2022 में 50 कॉपियां बदलने जाने का मामला सामने आने के बाद अपनी कॉपियां देखने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी पहुंच रहे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। बुधवार को 31 नए अभ्यर्थी कॉपियां देखने के लिए आयोग पहुंचे। इस तरह 20 जून से अब तक कुल 292 अभ्यर्थी अपनी कॉपियां देख चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों की कॉपियां बदली है उन्हें अब आयोग के निर्णय का इंतजार करना है। सहारा ग्रुप के लखनऊ और कोलकाता स्थित 6 ठिकानों पर ईडी के छापे। लखनऊ। सहारा इंडिया ग्रुप के लखनऊ और कोलकाता के 6 ठिकानों पर बुधवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की टीमों ने छापे मारे। ईडी सहारा ग्रुप की कोलकाता में हमारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा चिट फंड स्कीम के जरिए निवेशकों से करीब 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने के दावों की पड़ताल कर रही। छापे के दौरान अधिकारियों को तमाम संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। ईडी की टीमों से सुबह 8 बजे लखनऊ के कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के कॉर्पोरेट ऑफिस में छापा मारकर कई अहम सबूत जुटाए। ईडी के अधिकारियों ने कई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और डाटा अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल अधिकारी इन ठिकानों को खंगाल रहे हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें राजनीतिक बर्दाश्त नहीं। योगी। कहा उनके राजनीतिक संपर्क किनके साथ हैं सबको पता है। आरंभिक रिपोर्ट से मिला घटना का ब्यौरा। हाथरस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे दुखद घटना में भी राजनीति करने की कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना योगी ने कहा सबको पता है कि संबंधित सज्जन भोले बाबा की फोटो किसके साथ है और उनके राजनीतिक संपर्क किनके साथ हैं। जरूरी है कि किसकी तह में पहुंचा जाए। योगी ने कहा जो लोग निर्दोष की जान से खेलते हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। भोले बाबा के अखिलेश के साथ फोटोवार मंगलवार से वायरल है। धार्मिक आयोजनों के लिए भविष्य में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जा सकता है। हाथरस में कैंप किए मंत्रियों अधिकारियों ने दी जानकारी। मृतकों के बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति। वहीं अगली खबर। जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल।
आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले की याचिका पर सुनवाई कल होगी। सीएम की मेडिकल जांच में पत्नी की मौजूदगी संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित। नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने सुनवाई 5 जुलाई को तय की है। केजरीवाल ने सीधे हाईकोर्ट का रुख किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता ने मामले का उल्लेख किया। केजरीवाल के वकील ने कहा है कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया है। एआईसीटी से 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता। गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ व मिर्जापुर में खोले गए हैं नए इंजीनियरिंग कॉलेज। लखनऊ प्रदेश में पिछले साल 2023 में नए 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ व मिर्जापुर की शुरुआत की गई थी। इन कॉलेजों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी से लेकर ऑफ क्रूफल मान्यता मिल गई है। इससे यहाँ के विद्यार्थी व शिक्षकों को काफ़ी फायदा व सुविधाएं मिलेंगी। पिछले साल इन चारों नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेकर पढ़ाई शुरू कराई गई है। सोना महंगा, चांदी की कीमत 300 रुपये बढ़ी। नई दिल्ली वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच बुधवार को दिल्ली शराफा बाजार में सोना 50 रुपये महंगा होकर 72,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 300 रुपये महंगी होकर 91.3 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। सेना ने राहुल के बयान की खोली पोल, कहा परिवार को मिले 98.39 लाख। नई दिल्ली लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला। इसके लिए वह माफ़ी मांगे। वहीं सेना ने बयान जारी कर राहुल के आरोपों का खंडन किया और कहा कि शहीद के परिजनों को 98.39 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता ने शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता का वीडियो साझा किया, जिसमें वह कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि शहीद अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। नीट पेपर लीक, सीबीआई ने एक और साजिशकर्ता को धनबाद से किया गिरफ्तार। धनबाद नीट यूजी में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने धनबाद से पेपर लीक के साजिशकर्ता अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह 7वीं गिरफ्तारी है। सीबीआई झारखंड के हजारीबाग से प्रधानाचार्य एहसान उल हक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने 6ठी गिरफ्तारी गुजरात में गोथला के निजी स्कूल के मालिक दीक्षित पटेल की थी। वहीं बात करेंगे सबसे बड़ी खबर, अगली 2 सीएमओ की हत्या के बाद हुआ था प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा। सीबीआई ने की थी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में हुए घपलों की भी जांच। लखनऊ राजधानी में परिवार कल्याण विभाग के 2 सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार आर्य और डॉक्टर बीपी सिंह की हत्या की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद प्रदेश के सबसे बड़े करीब 7,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद सीबीआई को 74 मुकदमे दर्ज करके हर पहलू को खंगालना पड़ा। सीबीआई 5 की आंच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती तक भी पहुंची थी, बता दें। वहीं अगली खबर, प्रदेश में अगले 4 दिन होगी अच्छी बारिश। लखनऊ मानसून अब प्रदेश भर में छा गया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी और कहीं तेज बारिश के आसार हैं। बुधवार को ज़्यादातर इलाकों में बादल जमकर बरसे, इससे मौसम खुशनुमा रहा। गर्मी बेहाल लोगों को राहत मिली। ज़्यादातर हिस्से में पूरे दिन रुक रुक कर हुई बारिश से तापमान गिरावट दर्ज की गई। बस्ती में न्यूनतम तापमान गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। बरेली में 23 डिग्री, बुलंदशहर में 24 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान झांसी में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में बस्ती जिले में सर्वाधिक 23 मिली दर्ज की गई। बाराबंकी के फतेहपुर में 200 मिमी बारिश हुई। राजधानी में हुई झमाझम बारिश। घर आ रहे विश्व चैंपियन प्रधानमंत्री से मिलेगी रोहित की टीम। मुंबई में निकलेगी विजय परेड। विश्व चैंपियन घर आ रहे बेरिल तूफान में 3 दिन फंसे रहने के बाद बुधवार को तड़के T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम ने एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। BCCI की ओर से उपलब्ध कराए गए इस विशेष विमान को एयर इंडिया चैंपियंस
24 विश्व कप AIC 24 WC नाम दिया गया। रोहित शर्मा की टीम के सुबह 6:20 पर दिल्ली उतरने के साथ ही जश्न का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज़ अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन टच करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।